आज का सेशन और सिंपलिसिटी के साथ आपने बहुत कुछ बता दिया। अगर इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करना चाहे तो डेफिनेटली हम इस काम को बहुत कम समय में एक अच्छे मुकाम पे अपने आप को ले सकते हैं। आप लोगों की जबरदस्त वर्चुअल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं आदरणीय जितेंद्र शर्मा सर को। वेलकम सर, आज की जूम मीटिंग में आपका वेलकम है सर। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार बलवान जी का और आप सभी का कि कुछ दिन पहले भी मैं आप लोगों से मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था आप लोगों से बातचीत करके। आज भी मैं 10-15 मिनट में अपनी स्टोरी बताऊंगा जो आपको रिलेट करेंगे आप उससे। और उसके बाद गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने एक विशेष प्रोग्राम बनाया है पिछले दिनों में। मेरा गुरुदेव के साथ बड़ा लगातार संपर्क रहता है। नेटवर्क को बड़ा बनाने का एक बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सिस्टम गुरुदेव ने डेवलप किया है। तो मेरा इरादा है कि वो जो सिस्टम गुरुदेव ने किया है डेवलप, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो साथियों, मैं जैसा बलवान सर ने बताया कि मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं और ये बिजनेस तो रिटायरमेंट के बाद मेरे जीवन में आया, लेकिन मैं अपनी स्टोरी को आपको 2005 से बताना चाहता हूं। जब मैं अध्यापक के रूप में काम कर रहा था तो मेरी लाइफस्टाइल जो थी वो इर्रेगुलर थी, जैसे आमतौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की होती है। ना खाने पीने के ऊपर उतना कंट्रोल होता है और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि घी खाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता। तो मैं कम शब्दों में आपको बताऊं कि तनावपूर्ण जीवन जी रहा था, खाना पीना ठीक नहीं था। इसका परिणाम मुझे देखने को मिला 22 फरवरी 2005 को, जब सुबह स्कूल में जाने के लिए मैं बाथरूम में नहा करके निकला तो मुझे हार्ट अटैक का पहला दौरा है। उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। मैं गिरा बाथरूम से निकलते ही और इतने भयानक पेन का सामना किया कि जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल। मेरे एक डॉक्टर मित्र थे जिनके पास मेरा उठना बैठना था, उनको फोन लगाया गया, उन्होंने एम्बुलेंस भेजी। वो थे तो सर्जन, लेकिन दोस्त होने के कारण से उन्होंने मेरे को अपने पास रखा और बाहर से डॉक्टर बुला करके इलाज करवाना शुरू किया। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 2005 में इतनी जल्दी बाईपास नहीं करते थे ना। ऐसा है कि भाई जाते ही स्टंट डाल देते। उन डॉक्टर साहब ने मेरे को रखा, बोला आप 15 दिन 20 दिन मेरे सुपरविजन में रहिए, उसके बाद में हम देखेंगे क्या किया जाना चाहिए। उस दौरान में मैं बाबा रामदेव के संपर्क में आया टीवी के थ्रू, और मैंने अपने जीवन का एक निर्णय किया, बड़ा निर्णय था मेरा, जिसका समर्थन घर वालों ने नहीं किया, कि भाई मैं तो अब बाईपास वगैरह कुछ नहीं कराऊंगा, मैं तो सीधा जाऊंगा बाबा रामदेव के। और मैंने टैक्सी की और मैं पतंजलि चला गया। उस समय इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। वहां मेरा ट्रीटमेंट किया गया और करीबन 3 महीने के करीब वो ट्रीटमेंट चला। एक खास बात बाबा रामदेव ने मेरे को बताई। मैंने कहा जी डॉक्टर ने मेरे को चलने से मना किया है। तो उन्होंने कहा यही तो तेरी बीमारी का कारण है कि भाई चल नहीं रहे, खा रहे और सो रहे हो। तो इसलिए उन्होंने बताया कि चलना शुरू कर दीजिए। उन्होंने योग सिखाया, प्राणायाम सिखाया। अक्टूबर 2005 में उन्होंने एक उन्होंने एडवर्टाइज किया था कि वो व्यक्ति जो योग टीचर बनना चाहते हैं वो एप्लीकेशन दें, बदले में उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने 15-15 दिन के 2 कैंप किए। स्वयं बाबा रामदेव जो है वो योग सिखाते थे और वहां से ट्रेंड होकर के मैं अपने घर आ गया। भिवानी में मैं रहता था तो मैंने एक पार्क में बैठ करके योग करना शुरू किया। तो साहब कोई आदमी मेरे पास ना आए। मैंने फोन मिलाया हेडक्वार्टर पतंजलि में। उन्होंने बोला भाई आपको कौन जानता है, आप अपने पीछे बाबा रामदेव का एक पोस्टर लगाइए, तब लोग आएंगे। तो वहां से मेरा सफर चालू हुआ। फिर स्कूलों में, कॉलेजेस में, शहर में, गांव में, पता नहीं 200-300 कितने हमने शिविर लगाए। और इस दौरान में मेरे काफी लेख छपते थे अखबार में, जागरण के अंदर, बीमारियों के बारे में। तो हरियाणा में हमारे एक मंत्री होते थे राम भजन जी अग्रवाल, उन्होंने अखबार में मेरा लेख पढ़ा और मुझे अपने पास बुलाया। बोला भाई मेरे को जो है ना वो डायबिटीज है और उनको डायबिटीज थी करीबन 450 के आस। बोला क्या आप मेरे को ठीक कर सकते हो? मैंने कहा सर बिल्कुल कर सकते हैं। उनको रोज योग करवाया। मैं जाता था उनके पास शाम के समय और उनको योग करवाता था। 2 महीने के अंदर उनका लेवल डाउन आना शुरू। उसके बाद उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि बताइए मैं आपको क्या दूं। मैंने कहा जी मेरा अपना काम मेरी तनख्वाह से चल रहा है, पेंशन से चल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो बोले नहीं मैं तो कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा यदि आप देना चाहते हैं तो मैं आपसे लूंगा 5 लाख रुपए। बोला भाई 5 लाख रुपए का क्या करोगे? मैंने कहा बाबा रामदेव को देंगे और यहाँ एक हॉस्पिटल की परमिशन ले। उन मंत्री जी ने लगभग 1 करोड़ रुपया लगा करके एक हॉस्पिटल खोला जो भिवानी में आज भी है, हंसी गेट के ऊपर। बहुत से व्यक्ति वहां से फायदा उठा रहे हैं। मैं भी उस हॉस्पिटल में बैठ, एक कैबिन डॉक्टर के लिए था, एक मेरे लिए। तो वहां पर जब मैं बैठता था तो वहीं पर
कुछ समय के बाद में मेरे दो मित्र आए और उन्होंने मेरे को आरसीएम के बारे में बताना शुरू कि इसमें पैसा मिलता है, इसमें ये मिलता है। मैंने उनको कहा कि जो मेरा अपना पैसा था वो ही मैं अपने बच्चों को सुपुर्द कर चुका हूँ। मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने अपने नाम रखी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए वो बोल रहे थे और हकीकत ये थी साहब कि मैं सुन ही नहीं रहा था। आप के अंदर भी ये बनता होगा, जब आप जाते हैं प्लान दिखाने के लिए तो सामने वाला सुनता ही नहीं है और हम बोलते रहते हैं। तो उस समय में वो बोलते गए, एक पॉइंट आया जिसने मेरे को, उन्होंने एक पॉइंट बोला कि भाई ये स्वदेशी है। मैंने कहा स्वदेशी है तो एक काम कीजिए, आप मुझे शुरू से फिर बताइए, मैं आपकी बात सुन ही नहीं रहा था साहब। तो उसके बाद में मैंने ये निर्णय किया कि भाई स्वदेशी है तो मैं आपके प्रोडक्ट यूज कर और मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई समय नहीं है। और मैंने करीबन 1 साल के लगभग समय निकाल दिया, कभी प्रोडक्ट ले लिए कभी नहीं ले लिए। इस दौरान में आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी का एक शिविर हमारे शहर भिवानी में हुआ, पंचायत भवन में, और वहां मेरा उनसे मिलन हुआ। उन्होंने मेरे को ये कहा कि भाई मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा हेक्टिक है, मैं भी ये प्राणायाम सीखना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल। तो हम जीत गए 5 बार 4 बार, मैं और मेरे साथी सुरेश सैनी जी, और हमने उनको वहां पर जाकर के योग प्राणायाम के बारे में बताया, जो भी मैं जानता था मैंने बैठ के प्रैक्टिस करवाई उनको। करीबन 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने मेरे को ये पूछा, आपने आरसीएम ज्वाइन कर रखा है? मैंने कहा जी हाँ। किस लिए? मैंने कहा जी प्रोडक्ट ले आते हैं। बोला भाई इसके अंदर पैसा भी बहुत आता है। मैंने कहा जी पैसे के बारे में ना तो मुझे किसी ने बताया, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। सर उन्होंने मुझे अपना एक स्टेटमेंट दिखाया, उस समय उसके अंदर 6-6.5 लाख के करीब की एंट्री थी और मेरी तनख्वाह होती थी 40,000 के आसपास। तो मैंने कहा जी 5-1 लाख तो मेरी भी है। उन्होंने एक शब्द बोला एक बार ध्यान से देख ले, मैं 1 महीने की है, आपकी तो 1 साल की है। और दोस्तों जब मैंने उसको देखा ध्यान से कि 1 महीने में 6-7 लाख के बीच में रुपया, तो पसीना आया। और मैंने बोला क्या ऐसा भी होता है? बोला बिल्कुल होता है। तब उन्होंने प्रबंध किया और हमारे अपलाइन को भेजा यहाँ मीटिंग लेने के लिए। मुझे याद है 15 अगस्त की बात है। सर 1 मिनट सर, जितेंद्र सर 1 मिनट, जितने भी साथी है ना, यूट्यूब का लिंक भेज दिया गया है, हमारी संख्या 100 हो गई है, तो सभी साथी अपने अपने ग्रुप में यूट्यूब का लिंक भेज दो सर। जितनी है ना यूट्यूब का लिंक अपने अपने ग्रुप में भेज दो। जी सर स्टार्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी, और भी ज्यादा धन्यवाद मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों हमारे अपलाइन ने हमको बोला यदि आप काम कर देते हैं तो आपको रॉयल्टी इनकम आए। और मैंने पूछा साहब ये रॉयल्टी क्या होती है? तो उन्होंने बताया कि भाई जैसा आप अपन बताते हैं काम एक बार इनकम बार बार, तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि एक ही बार काम करना है। मैंने कहा 1 बार तो कर देंगे, बताओ क्या करने का। उस समय में इंश्योरेंस का दौर था। उन्होंने बोला कि आपको 10 इंश्योरेंस करने। मैंने कहा साल में यही अगस्त में 14 दिन में, और कितने इंश्योरेंस था पता नहीं, 10 या 14 के करीब इंश्योरेंस थे, जिसका भी अब तो मुझे पता है 1-15 होता था। वो उन्होंने तरीका बताया, हमने वो अपनाया और लोगों के पास गए। उन लोगों के पास मैं गया जो पैसे वाले थे, जिनको मैंने योग सिखाया हुआ था, और मैंने मेरा टारगेट पूरा कर। इसके बाद में उन्होंने बताया कि उस समय 2 महीने का बिजनेस क्लब होता था, अगस्त और सितंबर का, यानी अगस्त में की हुई इंश्योरेंस सितंबर में काम में आ। तो सितंबर में उन्होंने बोला क्या कुछ व्यक्तियों को ज्वाइन करवा सकते हो? मैंने कहा जी कैसे करवाना है? बोला जैसे आपको करवाया गया है, एक किट देनी है। तो मैंने बोला ये तो कुछ भी नहीं, मैं करवा दूंगा। उन्होंने बोला कि प्लान दिखानी है। मैंने कहा जी मुझे प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा रेपुटेशन इतना है कि मैं जिसको कहूंगा वो ज्वाइन कर ले। मैंने क्या किया दोस्तों कि मैं सुबह जब घर से हॉस्पिटल जाता तो 4-5-6 किट ले जाता और शाम तक उनको मैं लोगों को दे देता। ऐसे करके लार्ज स्केल के ऊपर ज्वाइनिंग कराई। मुझे बताया गया कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जी आपको नहीं पता। देखिए हर व्यक्ति, शायद 99% व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे अपलाइन की आवश्यकता नहीं, मैं तो खुद ही बहुत जानकार हूं, मुझे तो सब कुछ। वही गलती मैं कर रहा था दोस्त। तो वहां पर हमने क्या किया, खूब ज्वाइनिंग करवाई और उसका रिजल्ट आया अक्टूबर में मेरी जो रॉयल्टी थी 2% वो रॉयल्टी हो गई। 40,000 के करीब का चेक आया। अब घर वाले भी खुश और मैं भी खुश। मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल हो गया भाई। मैंने अपने अपलाइन को फोन लगाया कि जी ये तो मजा हो गया, घर वाले बड़े खुश हैं, हर महीने 40,000 रुपए आएंगे। उन्होंने बोला हर महीने कैसे आएंगे? मैंने कहा आप ही ने तो कहा था भाई कि काम एक बार इनकम बार बार। तो बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अगली बार आपको 100 रुपए भी नहीं आएंगे यदि ऐसे ही करते रहे जैसे आपने अब किया है। उसके बाद में उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने हमें एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला था 3D का फार्मूला। उन्होंने बताया नंबर 1 पहली डी है आपको ड्रेस चेंज कर। मैं योग करवाता था तो योग के लिए वो कुर्ता पजामा वगैरह उस तरह की ड्रेस मेरी होती थी। उन्होंने कहा ये ड्रेस नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, आपको ड्रेस चेंज करनी है। अब वो ताजा 40,000 रुपए का जोश था। हमने बोला चलिए
दिला के लाइए, क्या दिला के, ड्रेस चेंज की। दूसरा उन्होंने बताया कि आपको एक ड्रीम बनाना। मैंने कहा सर मैं बगैर ड्रीम के काम कर दूंगा, आप चिंता मत करो। उन्होंने बोला भाई 6 महीने में छोड़ जाएगा, साल में छोड़ जाएगा, बगैर ड्रीम के कुछ नहीं हो। अब मैंने बोला मैं रिटायर्ड आदमी क्या ड्रीम बनाऊंगा भाई। बोला आप बताइए आप मेरी, मैंने कहा सर आप मेरी सहायता कीजिए, मैं क्या ड्रीम बनाऊं। तो उन्होंने बोला कि आप अपने घर में किसको प्यार करते हो ज्यादा। मैंने कहा मेरी एक छोटी सी ग्रैंड डॉटर है, वो भी मेरी बहुत केयर करती है, जिया नाम है उसका। तो बोला भाई वो स्कूल कैसे जाती है। मैंने कहा जी वो तो रिक्शा में जाती है। कि गाड़ी में क्यों नहीं जाती, कि गाड़ी है ही नहीं, जाएगी कहां से। उन्होंने बोला कि आप एक सपना बनाइए कि मेरी बेटी स्कूल में गाड़ी में जाए। मैंने कहा ठीक है ओके। उन्होंने डायरी में लिखवाया, साइन किए कि मैं 2 साल में आरसीएम की इनकम से गाड़ी लेकर आऊं। साहब उन्होंने बोला कि ये बात आपको घर जाके अपनी श्रीमती जी को बताना है, ये बात आपने हर मीटिंग में बोलना है जब भी आप खड़े हो। मैंने कहा ठीक है साहब। जब हम घर आए हमने श्रीमती जी को बोला कि अपन 2 साल में गाड़ी लेके आने वाले हैं, तो वो मुस्कुराई और मुस्कुराकर बोली बड़ी अच्छी बात है, क्या जो आपने बाइक ले रखी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर के, उसकी किस्तें पूरी हो गई। मैंने कहा भाई किस्तें तो पूरी नहीं हुई है, अभी 1-2 रहती है। बोला चलो ये भी मान लेते कि यदि आप ले आए तो गाड़ी को खड़ी कहाँ। मैं जिस शहर में उस समय रहता उसके जो वो उसकी स्ट्रीट थी वो छोटी थी, उसमें गाड़ी नहीं आ सकती थी। तो मैंने अपनी अपलाइन को फोन लगाया कि भाई मेरा सपना तो टूट गया। जावेद साहब मैंने बोला कि भाई मेरा सपना तो टूट गया। वो बोले आप एक काम कीजिए, आप डायरी में लिखिए कि गाड़ी आने से पहले मेरा मकान बदल चुका हो। और सर सारी जिंदगी में मैंने एक ही काम समझदारी का किया कि मैंने अपने अपलाइन के कहने से डायरी में लिख लिया कि गाड़ी आने से पहले मेरा मकान बदल। साहब लगे, मेहनत की, खूब मेहनत की, रेपुटेशन थी, जिसके पास भी गए उसने इनकार नहीं किया, चलता रहा। और करीबन 1-1.5 साल के बाद में मेरा टेक्निकल हो गया। जब टेक्निकल हुआ उस समय बेटे की नौकरी दिल्ली लग गई और हमने निर्णय किया कि हम भिवानी को छोड़ करके बहादुरगढ़ में फ्लैट, यहाँ आकर के हमने एक फ्लैट लिया। और फ्लैट लेने के बाद में मैंने अपनी श्रीमती जी को बोला कि देख अब देख इस फ्लैट में 4 गाड़ियां खड़ी हो सकती है, अब आएगी। बोला भाई अब तो आएगी गाड़ी। सर मेरी गाड़ी 2 साल में बिल्कुल नहीं आई, वो 35 महीने में आई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो गलती की थी वो यदि आप नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल ड्यू डेट पर आए। मैंने ये तो लिख दिया कि 2 साल में मेरी गाड़ी आएगी, लेकिन साहब मैंने ये तो नहीं लिखा कि वो कब आएगी, डेट नहीं लिखी। जब मैं जनवरी में खड़ा होकर के मीटिंग में कह रहा हूं कि मेरी गाड़ी 2 साल में आएगी, तो ऊपर वाला नोट कर रहा है। फिर फरवरी में भी 2 साल में आएगी, तो मार्च में भी 2 साल में आएगी, तो ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो गया कि बोला ये चाहता क्या यार, मेरे को नहीं पता। वो मेरी गाड़ी आई सर 35 मंथ्स, 35 महीने में। अब मैं एक ही बात कहता हूं जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, साहब 35 साल गवर्नमेंट की नौकरी की, जब रिटायर हुआ तो मेरे पास एक बाइक होती थी और 35 महीने आरसीएम किया तो पहली गाड़ी आई। इसके बाद में मेरे को टेक्निक पता लगा। इसके बाद में मैंने लिखा कि 2016 23 मार्च जो मेरे ग्रैंडसन का बर्थडे होता है, मैं अगली गाड़ी लेके आऊंगा ग्रैंड आई, वो ड्यू डेट पर आई। इसके बाद में मैंने 2023 में तीसरी गाड़ी ली i20, और इसी प्रकार से मैंने 3 फ्लैट भी बदले। ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर केवल एक ही बात आती है, हमारा जो काम है वो मेहनत का बिल्कुल नहीं है, केवल माइंड सेट का। यदि हमारा माइंड सेट उसके प्रति है तो वो काम होगा, और नहीं तो साहब बहादुर बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से ये सफर मेरा चल रहा है। हालांकि इस समय मेरी जो एज है वो 74 चल रही है, लेकिन मैं बहुत ही एक्टिव लाइफ जी रहा हूँ, बहुत एक्टिव लाइफ जी रहा हूँ। आरसी में भी थोड़ा सा